एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पर्सनालिटी मैपिंग करने जा रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की। इनके टेन्योर के दौरान इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पर्सनल फ्रीडम और सोशल जस्टिस का काफी ध्यान रखा और इनका टेन्योर जो कि 8 नवंबर 2022 से 8 नवंबर 2024 तक था और 10 नवंबर को ये अपना ऑफिस वेकेट कर रहे हैं और इन्होंने अपने टेन्योर में लगभग 600 से ज्यादा जजमेंट डिलीवर किए और हम टोटल 7 जजमेंट में उनके टेन्योर को समझने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिलीवर किए थे उसमें से 7 जजमेंट्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला है राइट टू प्राइवेसी, जिसको कि हम लोग जानते हैं केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पे, और इस केस में इन्होंने फंडामेंटल राइट के तौर पर राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया था। तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, क्या ये हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं या किसी स्टेट के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर दोनों? आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताइएगा। इसके अलावा उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो एलजीबीटी क्यू राइट्स पे दिया था और इसको हम लोग नवरेश जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन को इंडिविजुअल डिग्निटी और प्राइवेसी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद अगर हम जेंडर जस्टिस की तरफ बढ़े तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था और उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया में उन्होंने परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी के फेवर में जजमेंट किया था। अब आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव राइट्स पे। तो इस केस में उन्होंने जो एबॉर्शन राइट्स थे उसे अनमैरिड वुमेन को एक्सटेंड किया, जो कि 4 वीक्स का टाइम था, और ये राइट जो है एबॉर्शन का मैरिड वुमेन के लिए था। उन्होंने इक्वल राइट्स ग्रांट किए अनमैरिड वुमेन के लिए। तो आप ये 4 वीक्स याद रखिएगा और अनमैरिड वुमेन याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी की तरफ, तो उन्होंने सबरीमाला टेम्पल, अगर सबरीमाला केस काफी फेमस हुआ था, आप अगर सबरीमाला टेम्पल में देखेंगे जो कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को तवज्जो दी थी ट्रेडिशनल बैरियर्स के ऊपर। अब आते हैं हम लोग सोशल जस्टिस की तरफ। तो अभी रिसेंटली SC ST के सब क्लासिफिकेशन की बात की गई है। जैसे कि अगर आप ओबीसी में देखें तो वो वर्ग जो एक पर्टिकुलर आय की तरफ मूव कर चुका है, जो जिन्हें सामाजिक और आर्थिक स्टेबिलिटी मिल चुकी है, उसे क्रीमी लेयर के तौर पे जाना जाता है। और इसी तरह के किसी कॉन्सेप्ट की बात की गई है SC ST में। अब ये पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री बिल पे डिपेंड करता है कि हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, और इस केस को हम लोग जानते हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के तौर पे। अभी रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट किया गया है और फैजान मुस्तफा सर जो कि वाइस चांसलर हैं चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी का, उनका ओपिनियन आया था, उन्होंने वेलकम किया था इस जजमेंट को, तो आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बढ़े फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंफॉर्मेशन के लिए, तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड का केस जो लास्ट इलेक्शन है उसमें बीजेपी के अगेंस्ट काफी कैंपेन किया गया था इस चीज को लेके, और यहाँ पे जो है ये इनके जजमेंट में दिखाया गया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है और ट्रांसपेरेंसी है, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही वाइटल है। तो ये जजमेंट से अब कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है हमेशा इस चीज से डिसाइड नहीं होगी कि कितने जजमेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं, लेकिन इनके टेन्योर में काफी सारे जजमेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी रहे। उसमें से आधार स्कीम में भी था जो कि हमने डिस्कस किया था केएस पुट्टास्वामी में। इसमें उन्होंने कहा था कि जो आधार को मनी बिल के तौर पे पास किया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के को वायलेट करता है। अब मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होता है इसकी पॉलिटी का है और आप इसे वहां पे देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।